ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सिखों को लेकर यह मजाक अक्सर किया जाता है कि 12 बज गए हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे छुपी सच्चाई जानते हैं? दरअसल लोग जिसे मजाक समझते हैं वो वास्तव में सिखों के गौरव और उनके बहादुरी की कहानी है। आइए जानते हैं। ये कहानी है सन 1739 की, जब भारत पर मुगलों की हुकूमत थी, लेकिन उनके पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच ईरान के एक निर्दयी राजा नादिर शाह ने अपनी पूरी सेना के साथ दिल्ली पर हमला बोल दिया। नादिर शाह ने मुगलों को आसानी से हरा दिया और उसकी सेना ने राजधानी को तबाह कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया और इनाम के तौर पर दिल्ली का सारा सोना लूट लिया, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इसके साथ ही 18,000 हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाने लगा। कहते हैं कि नादिर शाह हिंदू लड़कियों और महिलाओं को घरों से उठाकर बेचने के लिए गजनी के बाजार में ले जाता था। जब कोई बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए नहीं आया, तब लोगों ने सिख गुरुओं से गुहार लगाई। जैसे ही सिख सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया को यह मालूम चला कि औरतों को बंदी बनाकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, वे तुरंत देश की इज्जत को बचाने और नादिर शाह से लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि नादिर शाह की सेना बहुत बड़ी थी और सिखों की संख्या कम थी, इसलिए सिखों ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्हें नादिर शाह की सेना की कमजोरी का पता था कि वे रात को मदिरा सेवन करके गहरी नींद में सोते थे। जब नादिर शाह की सेना पंजाब से गुजरी तो सिखों ने रात के 12 बजे गुर्रिल्ला रणनीति के तहत उन पर हमला शुरू कर दिया। सिखों ने कई सैनिकों को मार गिराया और महिलाओं को उनकी कैद से मुक्त कर उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया। सिखों ने इस गुर्रिल्ला रणनीति को कई बार अपनाया और नादिर शाह की सेना पर कई बार हमला किया, जिससे सभी महिलाओं को उनकी कैद से आजाद करवा दिया गया। मुगलों और अफगानों में सिखों का खौफ इस कदर तक बैठ गया था कि जब रात में कुछ आवाजें होती तो उनके सैनिक आपस में पूछते थे कि कहीं 12 तो नहीं बज गए हैं। तो देखा आपने किस प्रकार सिखों की मदद से देश का असली गहना बचाया गया, लेकिन उसी देश के लोगों ने इस गौरवशाली इतिहास को एक मजाक की तरह फैला दिया। तो अब आप ही तय करें कि 12 बजे के जोक को शेयर करना चाहिए या उसके पीछे छुपी इस सत्य और साहसी कहानी को।